तो आप सबको मानिए, सबको जानिए, लेकिन किसी एक को अपने मन में बसाइए, किसी एक को पूजिए, किसी एक को मानिए। वही आपके इष्ट होते हैं, वही आपके देवता होते हैं, वही आपकी देवी होती है। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। ऐसे नहीं होगा, जय जयकार नहीं हो रहा है, पीछे से आवाज नहीं है। आवाज जब आएगा तब भक्ति की सार होगी। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। देखिए अब जब भगवान शंकर जी ने अब हुंकारी पाना, अब जो उस अंडे से आना शुरू हो गया, उसके बाद त्रिशूल को छोड़ते हैं और बोले कि जाइए, जो अमर कथा सुना है उसका सर शरीर से अलग कर दीजिए और सीधा हमारे पास लेके आइए। अब ये चले जाते हैं कहां पे? त्रिशूल अब छूट जाता है और जाने के बाद अब वही अंडे से जो बच्चा था वो शुक महाराज, वो भागते भागते कई जगह गए, कई नदियों में गए, उसके बाद कई जगह ना मिला। उसके बाद व्यास जी की पत्नी जो है, व्यास जी की पत्नी अरणी देवी होती है, वो स्नान करके वो सिर्फ ही स्नान की थी और कपड़े बदले थे और बदल करके आंगन में धूप में अपनी बाल सुखा रही थी लेट करके। कौन कौन सी महिलाएं स्नान करने के बाद बाल खुला करके छोड़ती हैं? हाथ उठाइए। जो भी माताएं हैं, अगर स्नान करने के बाद बाल खुला कितने लोग करते हैं? बाल खुला कितने लोग छोड़ देते हैं? सब लोग करते हैं। देखिए, जो माताएं अगर स्नान करने के बाद अगर बाल खुला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि बाल खुला छोड़ देने से नकारात्मक शक्ति का प्रवेश होता है। और स्नान करने के बाद आंगन में कभी खाट पे लेटना नहीं चाहिए, बाल खुला करके लेटना नहीं चाहिए, इसे नकारात्मक शक्ति प्रवेश होता है, जिसको लोग तमाम प्रकार के नाम से जानते हैं, जिसको नाम से अनेकों नाम दिए जाते हैं, क्योंकि बाल खुला छोड़ने से प्रेत का वास जल्दी होता है, नकारात्मक शक्ति का प्रवेश होता है। मुंह खोल के कौन कौन सोता है? मुंह खोल के कौन कौन सोता है? हाथ उठाइए। हाँ, सोने में कौन से मुंह खोल के सोते हैं? हाथ उठाइए। देखिए, सोते समय कभी भी मुंह खोल के सोना नहीं चाहिए, क्योंकि जो अंदर आत्मा जो होती है, ये आत्मा, ये क्या होता है, मुंह के रास्ते जो आपका नकारात्मक शक्ति है, जो प्रेत तमाम प्रकार के हवा के रूप में चलते हैं, वो आपके सांसों के द्वारा आपके हृदय, आपके मन, आपके पूरे चित्त को बेकार कर देता है। तो ऐसे ही वो देवी व्यास जी की जो धर्मपत्नी है, वैसे ही आंगन में लेटी थी और लेटने के बाद वही शुक महाराज भागते आए और उनका मुख खुला था और मुख के सहारे कहीं शरण नहीं मिला, वो मुख के सहारे सीधे उनके घर में जाकर के छुप गए। अब भगवान शंकर जी का जो त्रिशूल था अब चारों तरफ घूमने लगा, परिक्रमा करने लगा। अब आदेश तो हुआ था कि जो अमर कथा सुना है उसका सर लेके आइए। अब वो देवी ना कथा सुनी थी, ना कोई गलती की थी, अब उनका सिर कैसे काटे? जो सुना था वो तो अंदर गया, घर में जाके छुप गए। अब परिक्रमा जब होने लगा, उसके बाद व्यास जी का आगमन होता है और आते आते उन्होंने देखा क्या कि भगवान शंकर जी का त्रिशूल हमारे आंगन में। उन्होंने
भगवान शंकर जी का त्रिशूल हमारे आंगन में उन्होंने ध्यान किए और विनती किए, अर्चन किए। देखिए भगवान शंकर जी का एक त्रिशूल। जब उन्होंने ध्यान करके देखिए, उनसे विनती किए, अर्चन किए, उन्होंने कहा क्या, मेरे प्रभु मेरे स्वामी जी करते हैं विनती सुन स्वामी जी करते हैं विनती मेरी सुन लो। कर लिए, हाथ बंधन करते हैं और उन्होंने जब देखे भगवान शंकर जी का त्रिशूल, उनसे सामने मस्तक झुकाए और त्रिशूल सीधा भगवान शंकर जी के पास पहुंचा। देखिए प्रभु की माया, एक तरफ सृष्टि की भी रचना किए, दूसरी तरफ अपना गलती भी हटा रहे हैं और त्रिशूल को भेज करके उनका मुंडी भी मंगवा रहे हैं कि हमारी गलती ना हो। संसार के रचैया मेरे नाव खेवैया करते हैं विनती अपनी सुन लो। जो सृष्टि को रचे, आज उन्हीं की माया। देखिए एक तरफ त्रिशूल छोड़ते, दूसरे तरफ जीव को बचाते हैं। और शुक महाराज जा करके उस माता के गर्भ में छुप गए। सुखदेव जी उस माता के गर्भ में छुपे, व्यास जी का आगमन होता है और त्रिशूल महाराज को विनती करके उनको भेज दिए। भगवान शंकर जी के पास चले गए। इधर जब 9 महीने हुए, उसके बाद 9 महीने होने के बाद 10 महीने हो गए, 11 हो गए, साल हो गया, 1.5 साल, 2 साल, साल बीतते गए। जैसे जैसे समय बीतता था, व्यास जी आते थे और अपने पति की
पत्नी की जो गर्भ था उसमें ध्यान लगा करके कान लगाकर बोलते थे, अरे जो कोई है बाहर आ जावे, इतने दिन हो गए, 9 महीने से ज्यादा हो गया, इतना दिन हो गया, अब तो निछड़ जाओ। 2 साल हो गया, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 12 साल, 14 साल, किशोरावस्था आ गया। जब भी जाते थे बोलते थे, गर्भ से ही आवाज आता था, क्या नहीं पिताश्री मुझे आप वचन देवें कि हमारा जो गर्भ निचड़ेंगे हमारा जन्म जन कल्याण के लिए होगा। ये बार बार कहते थे, व्यास जी सुन के टाल देते थे। एक दिन का समय आया, किशोरावस्था, उस सुख ने किशोरावस्था तक मां के घर में रहा। सोचिए किशोरावस्था तक 16 साल। देवी भागवत में आपको प्रमाण इसका कम मिलेगा, लेकिन श्रीमद् भागवत कथा में प्रमाण 16 साल तक सुखदेव जी अपने माता के गर्भ में पड़े हैं। 16 साल के बाद इनका जन्म होता है। अब बार बार पिता से बोलते गए और उसके बाद आदेश पे आदेश होता रहा। अब एक बार पिता ने वचन दे दिए, ठीक है अब अपने माता का गर्भ निचोड़ो। कितना कष्ट हो रहा है, कितना दुख हो रहा है। उन्होंने इतना वचन होने के बाद अब निचोड़ते हैं। उन्होंने वचन मांग लिए, सुखदेव जी का जन्म होता है, तब तक हम कुछ ही पल में समय मात्र 5 मिनट लेंगे। भगवान कृष्ण की झांपी भगवान कृष्ण का जो झांपी है वो झांपी सजेगी और झांपी सजेगी। उसके बाद सब लोग दर्शन करेंगे। 5 मिनट समय लिया जाएगा, क्योंकि श्रीमद् भागवत कथा में ठाकुर जी की प्रतिमा का दर्शन करना अति आवश्यक होता है। और ये दृश्य जो है दर्शन मात्र से ही आएगा। तब तक एक प्रभु का ध्यान कीजिए, क्योंकि प्रभु मार्ग से अब ध्यान करेंगे तो आपके पास पहुंचेंगे। भक्ति की यहाँ पे कमी हो रही है, प्रभु की आने में देरी हो रही है। यहाँ पे भक्ति की कमी हो रही है, प्रभु की आने तेरी लगी तो तेरा क्या हुआ।
नारायण भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण भगवान की, कृष्ण भगवान की। आइए। श्यामल सूरती मोहन मूरती श्याम की रूप भगवान लक्ष्मी नारायण के स्वरूप में भगवान के ही प्रतिमा और झांकिए तो लक्ष्मी नारायण भगवान आपके सम्मुख विराजमान है। उनको माल्यार्पण करने के लिए आप लोग माल्यार्पण करें, जजमान जी से अनुरोध करते हैं। देखिए कथा में भगवान ठाकुर जी विराजमान रहते हैं, उनका माल्यार्पण, उनका पुष्प अर्चन वंदन करना चाहिए। तो सबसे पहले आप अपने जजमान जी से अनुरोध करते हैं लक्ष्मी भगवान का माल्यार्पण करें और अपनी कमाई का जो भी चढ़ावा है मंच पर भगवान के से अर्पित करें। सबसे पहले माल्या से स्वागत करें, पहले माल्यार्पण करें। सबसे पहले चलिए देखिए हमारे जजमान जी के द्वारा भगवान के सिर चरणों में अपना सिर झुकाते हुए, दाढ़ी पूर्ण करते हुए और भगवान के गले में माल्यार्पण करते हुए चलिए भगवान के गले में इन्होंने माल्यार्पण कर रहे हैं और इनके स्वागत में जो है तालियों से स्वागत। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद भगवान के सिर चरणों में माता जी ग्रहण करती हुई और दूसरे जजमान दूसरे भक्त जिन लोगों को भगवान से आस्था है, प्रेम है, तो आइए भगवान के सिर चरणों के आशीर्वाद माल्यार्पण करके और वो लक्ष्मी नारायण भगवान के सिर चरणों में आप सर झुकाएं। पहले भगवान जो विराजमान है, आइए सभी लोग परिवार के जितने लोग, कोई भी भक्त श्रद्धा भक्ति है, प्रेम है, तो माल्यार्पण कर सकते हैं और भगवान के श्री चरणों में अपना आशीर्वाद ग्रहण कर सकते हैं। तो आइए स्वागत में भगवान आपके सम्मुख खड़े हैं, माल्यार्पण करें। अजय जी, अजय बाबू से निवेदन करते देखिए माता जी भगवान लक्ष्मी नारायण के आशीर्वाद ग्रहण करती हुई आइए अजय बाबू, आप ही भगवान के देखिए माल्यार्पण में 151